कल एक रिमार्क सामने आया कि पूरा अदालती निज़ाम, उसका जो वक़ार है, अदालती निज़ाम के वक़ार दाव पर लग गए। मोहतरम अदालत है और यकीनी तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है या नहीं हुई है, इसका फ़ैसला उन्हें नहीं करना है। पिछले 2 दिन में भट्टी साहब मैं अपना मौक़िफ़ दे चुका हूँ इस हवाले से। तौहीन अदालत के कानून पर मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज से नहीं बहुत अरसे से, और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में तौहीन अदालत के कानून की जो इंटरप्रिटेशन हो चुकी है उसको रीडिफ़ाइन किया जा चुका है। पाकिस्तान में नहीं हुआ, हमने बड़ी सख्त सी उसकी इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट की है क्योंकि उसको ठीक होना चाहिए। लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच मेरे पास है। तो सवाल मेरा आपसे ये है, और सिर्फ 1 मिनट लूँगा, एक दो बातें करूँगा, फिर आपके पास आऊँगा, आप तज्ज़िया दीजिएगा कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो हमारा अदालती निज़ाम है उसका वक़ार दाव पर तब लगता है जब मकतूल के बाप को इंसाफ नहीं मिलता। हमारे अदालती निज़ाम का वक़ार तब दाव पर लगता है जब रेप होने वाली लड़की को इंसाफ नहीं मिलता, जब रेप होकर कत्ल की जाने वाली छोटी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता जो किसी दरिंदे की हवस का निशाना बनती है। अदालती निज़ाम का वक़ार तब दाव पर लगता है जब गरीब की ज़मीन पर कब्जा होता है और कब्जा माफिया दंदनाता फिरता है और कोई SHO, कोई पटवारी, कोई तहसीलदार वो जो जिसे जुल्म जाती हो रहा था उसकी मदद को नहीं आता। SHO रिश्वत मांगता है, सिफारिश चलती है, गपले होते हैं, केसेस लेफ्ट ओवर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी आला अदालतों में भी, हाई कोर्ट्स में केसेस लेफ्ट, दूर दराज के इलाके से एक बंदा आता है इंसाफ हासिल करने के लिए, बारी नहीं आती है केस की, फिर वापस जाता है, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके बस का किराया इकट्ठा करके पहुंचता है, केस लेफ्ट ओवर है जी, टाइम नहीं है, जज साहब के पास केसेस वापस चला जाता है। 3 माह 6 माह में फैसला होना चाहिए, कानून की किताबों में लिखा हुआ है, कई साल नहीं होता। अदालती निज़ाम का वक़ार दाव पर लगता है। तो बड़ी साहब क्या कहिएगा? देखिए, पहली बात शुरू से करता हूं, जो मैं भी करता रहा हूं, आप भी करते रहे और हम सब करते रहे हैं कि देखिए, खुदा के लिए कोई भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, कोई भी आईने पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। और अगर आप जितने भी मकबूल हों, जितने भी बड़े सियासतदान हों, आपको ये हक़ नहीं पहुंचता कि आप 1 मिनट में, एक जलसे में खड़े होकर आर्मी चीफ या DGI को आप कह दें कि मीर जाफ़र मीर सादक, किसी को हलाकू खान बना दें, न्यूट्रल को गाली बना दें, और आपको हक़ नहीं पहुंचता कि आप गंदी गटर ज़दा सोशल मीडिया कैंपेन चलाएं इदारों के ख़िलाफ़। आपको हक़ नहीं पहुंचता कि आप बगावत या उकसाने वाली बातें करें किसी इदारे में। आपको हक़ नहीं पहुंचता कि आप अदालत में आपके हक़ में फ़ैसला आए तो नारा तकबीर और हक़ और सच की फ़तह हुई, और अगर आप ख़िलाफ़ आए तो आप जूतों समेत इदारों पर चढ़ दौड़ें, जजेस तक आप उनको ना छोड़ें और उनके घरों तक पहुँच जाएँ। आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता। जैसे आपकी एक रेड लाइन है, वैसे इस मुल्क की रेड लाइन है, हमारे इदारे रेड लाइन है। ये फ़ौज, अल्लाह इसको सलामत रखे, ये मज़बूत फ़ौज, मज़बूत पाकिस्तान, मज़बूत फ़ौज, और ये अदलिया हमारी आखिरी रिलीफ गाह है। लेकिन भाईजान, दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा दुख है, जो इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे है, वो ये है कि किसने हक़ दिया है कि इमरान खान दहशतगर्द है? किसने? जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि 92 का वर्ल्ड कप जीतने वाला इमरान खान आज दहशतगर्द है। शौकत खानम इस मुल्क में लाहौर, पेशावर, कराची बनाने वाला दहशतगर्द है। नमल यूनिवर्सिटी बनाने वाला आज कल दहशतगर्दी कोर्ट में पेश होगा। साबिक वज़ीर आज़म दहशतगर्द के तौर पर अपनी ज़मानत करवाने जाएगा। पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन सियासतदान दहशतगर्द बना दिया अपने एक पर्चे में। और पाकिस्तान नहीं, मुस्लिम ममालिक नहीं, मुस्लिम उम्मा का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा मुल्क दर मुल्क और हर फोरम पे लड़ने वाला कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, ये इस्लामोफोबिया मुसलमानों से ना जोड़ें, ये दहशतगर्दी मुसलमानों से ना जोड़ें, इस्लाम दहशतगर्दी का दर्स नहीं देता, वो आज खुद दहशतगर्द है। और पूरे आलमी मीडिया में आपका जो तमाशा लगा है इस पर्चे का, वो आज दहशतगर्द है। क्या उसने, आपने जैसे कहा, ठीक कहा, क्या बम धमाका किया है? क्या बंदे मारे हैं? क्या मुल्क पर हमला आवर हो गया है? क्या उसके गाड़ी से बम निकले हैं? क्या वो उसकी आ गया कि किसी मस्जिद, मदरसे, स्कूल में वो बम फोड़ने जा रहा था?
اور یہ کون کر رہا ہے جو اس سے بھی بڑی دکھ ہے؟ یہ پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے جو کل تک کہتی تھی ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف جعلی مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ رانا ثناء ہیں جن کو میں چھوڑ دے کہ انہوں نے چیف سیکرٹری کو کہا کہ تم نے اور تمہارے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے، کمشنر کو کہا کہ تم نے اس ملک میں رہنا ہے، اور کہا کہ جو عدالت جو جج ہمارے خلاف فیصلہ دے گا ہم گھراؤ کریں گے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اور سارے پی ڈی ایم کے سیاستدانوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے وقتاً فوقتاً ان اداروں پر جوتوں سمیت چڑھائی میں چھوڑ دیجئے۔ یہ رانا ثناء صاحب کل تک ہم ان کا مقدمہ لڑ رہے تھے، یار یہ 15 کلو ہیروئن ان کے کہاں سے پیدا کر دی ہے یار، یہ جھوٹا مقدمہ ہے، یہ جعلی مقدمہ ہے۔ آج وہ ایک پرچے پہ نہ صرف درج کروا کر بلکہ فخر کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں گرفتار کریں گے، 15-16 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اس فتنے کو گرفتار کرنا ہے، اس دہشت گرد کو گرفتار کرنا ہے، یہ جو ہے یہ اوباشوں کا ٹولہ ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ اور آپ اوپر کون ہے شہباز شریف؟ کدھر گئے بلاول بھٹو صاحب جو سویلین بالادستی، ووٹ کو عزت دو اور انسانی حقوق کی کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے؟ کدھر گئے زرداری صاحب؟ کدھر گئے؟ یعنی کون کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے صحیح کیا ہے کہ نام لیا ہے؟ نہیں نام لینے چاہیے کسی کو بھی، ساروں نے لیا ہے، کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے کہ فلاں جج گو کہ انہوں نے کہا میں لیگل ایکشن، لیکن جلسوں میں نہیں کہنا چاہیے اور بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، میں چاہتا ہوں کھوڑو صاحب کا بریک سے پہلے ان کا بھی کامنٹ لینا۔ نہیں میری ایک دو جملے سن لیجئے گا، میں اپنے قابل احترام کھوڑو صاحب سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو کون کہتا ہے کہ یہ لینا چاہیے یا یہ روایت ٹھیک ہے؟ لیکن اب کھوڑو صاحب ادھر ایک بات کر دیں اور میں جا کے تو پرچہ کروا دوں کہ یہ بغاوت کی ہے، یہ بند کر دیں یار، یہ کافر کی فیکٹریاں، بغاوت باغی کی فیکٹریاں، دہشت گرد کی فیکٹریاں، یعنی یہ کیا کچھے بھلے توہین عدالت کا انہوں نے لے لیا نوٹس، فائن، بالکل اچھی بات ہے۔ بھٹی صاحب اجازت ہے آپ کی طرف واپس آتا ہوں نا، آپ کی طرف واپس آتا ہوں، ذرا کھوڑو صاحب سے میں کامنٹ لے لوں۔ بھی آ رہی ہے کہ ایک پٹیشن بھی آ رہی ہے کہ وہ باقی سارے سیاستدان تیار ہو رہی ہے، سنا ہے کہ سارے سیاستدانوں کے وہ اسی لارجر بینک کے سامنے لا رہے ہیں کہ سارے سیاستدانوں جنہوں نے بیان دیے ان ساروں کے دیکھیں، ساروں کو سزائیں دینی ہیں، ساروں کو وارننگ دینی ہے، ساروں کے سامنے ایک ریڈ لائن کھینچنی ہے۔ ہونا چاہیے، ہمارے اداروں کو پہ نہیں چاہنا چاہیے